नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस और सपा के बीच वॉक युद्ध भले ही थम गया है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाला पोस्टर लग गया है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। लोग इसे विपक्षी गठबंधन में दरार के तौर पर देख रहे हैं। उधर बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने इस पर चुटकी ले रहे हैं। यानी सपा कांग्रेस में शुरू हुआ पोस्टर वार, तो क्या पोस्टरबाजी से सपा कांग्रेस में आएगी खटास? सवाल यह भी, क्या पोस्टर के जरिए सपा को दिया सियासी संदेश? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। तो ये तस्वीर है पोस्टर पॉलिटिक्स की, जो सपा और कांग्रेस के बीच की सियासी तकरार की नई दास्तान बन रही है। जी समाजवादी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इस लकीर को आगे खींचते हुए सपा नेता पोस्टरों के जरिए सियासी तीर छोड़ रहे हैं, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया है। ये पोस्टर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगे हैं। पोस्टर पर पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कहते हैं, अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को है, लेकिन उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके नेता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन कई बार मनाते हैं। आज पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने और लोगों की सेवा करें। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पहले भी ऐसे पोस्टर लग चुके हैं। इस बार भी एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद ये दूसरा मौका है जब अखिलेश को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर सुर्खियों में आ गए हैं। अब इसको लेकर सियासत जोरदार हो रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को पैगाम देने के लिए ये पोस्टरबाजी हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है, सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, तो इसका कोई मतलब है क्या? समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग अलग होर्डिंगें लगती रहती हैं। रहा सवाल दिल्ली जाने का, तो हर नेता का सपना होता है कि हम सीएम बन गए तो पीएम बने। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत जरूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। भावी प्रधानमंत्री उनके लोग उनको बता रहे हैं होर्डिंग में। अब उनके लोगों की सोच है, तो उनके लोग काम भी तो उस तरह करें। खाली यूपी में लड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करें, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच तू मैं का सिलसिला चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच लखनऊ में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। वहीं इन पोस्टरों को लगाने के पीछे अखिलेश यादव के जन्मदिन का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उनका जन्मदिन 1 जुलाई को होता है। तो सवाल ये, क्या सपा सियासी लड़ाई में कांग्रेस से किसी भी कीमत पर दबने को तैयार नहीं है? खैर, अब ये पोस्टर वॉर कहाँ खत्म होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में एक पोस्टर लगा है जिस पर अखिलेश यादव को भावी पीएम के रूप में देखा जा रहा है और लगातार इस पर सियासत देखी जा रही है। बीजेपी चुटकी ले रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है। तो पोस्टर पर सियासत जमकर हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यह देखा जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वहां से कोई उम्मीदवार उतारने नहीं दिया, कोई वहां पर उनकी बात नहीं बन पाई, जिसको लेकर अखिलेश यादव नाराज चलते हुए दिखाई दे रहे कांग्रेस से। अब ये पोस्टर बाहर निकल कर आ गया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, ये पोस्टर जो लगा है मुख्यालय के बाहर, दफ्तर के बाहर आपके समाजवादी पार्टी के, आखिर इसका मतलब क्या है, जरा बता दीजिए, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि पोस्टर पर विराट देखने को मिल रहा है। सुनील जी, देखिए, पोस्टर लगाने का कार्यकर्ताओं का काम होता है। कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति अपना प्यार जताने के लिए या कोई किसी तरह का बधाई देने के लिए पोस्टर लगाते हैं। इसमें कोई पार्टी गाइडलाइन के तहत पोस्टर नहीं लगते हैं। सबको पता है कि पोस्टर में क्या मैटर लिखना है, कौन पोस्टर बनवा रहा है। कोई पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बनते हैं पोस्टर कार्यकर्ता अपने हिसाब से बनवाते हैं। अब वो कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा। अरे सर, आपके ऑफिस के बाहर लगे हैं सर, समाजवादी पार्टी के लखनऊ के ऑफिस के बाहर लगे हैं, उधर उधर पोस्टर नहीं लगे हैं। और जब आपके उनसे पूछा गया कार्यकर्ताओं से, तो उनका कहना है कि हम अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। अखिलेश यादव का डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 1 जुलाई को जन्मदिन होता है सर। क्या साल में 2-2 जन्मदिन मनाए जाते हैं अखिलेश यादव के? जरा समझाइए मुझे। सुनील जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए, पोस्टर लगाने का काम पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं होता है। पोस्टर कार्यकर्ता लगाता है और उसको क्या, हर कार्यकर्ता, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, हर दल का कार्यकर्ता सोचता है कि उसका नेता संविधान के। तो आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता ने पोस्टर लगा दिया, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी कार्यकर्ता, मैंने कहा कि हमारे लोग लगाए हैं, कार्यकर्ता ने लगाया हमारे। अरे सर, वही तो मैं कह रहा हूं, आपके कार्यकर्ता ने लगाया है। तो ये इतनी क्या ये पोस्टर क्या दर्शाना चाहता है? कांग्रेस को दिखाना चाहता है कि अखिलेश यादव किसी से कम नहीं? देखिए, वही सुनील जी, आप बात नहीं समझ रहे। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है और उसपे अपनी भावना दर्शाई है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भावी पीएम देखना चाहता है। तो ये बताइए, इसमें कहाँ कोई गलत बात है? कोई कार्यकर्ता अगर अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहे या किसी बड़े कुर्सी पर देखना चाहे, तो ये कोई अपराध है क्या? किसी भी दल का कार्यकर्ता अपने नेता को प्रदीप जी, ठीक है, सरोज कुर्सी पर देख सकता है, प्रदीप जी की इच्छा कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है प्रदीप जी। अशोक जी का कहना है कार्यकर्ता अपनी उम्मीद रख सकता है ना, भावी पीएम बना सकता है अखिलेश यादव को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ताओं की तो भावनाएं हैं और कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँ जिसने ये पोस्टर लगाए, मैं तो कहूँ ये अखिलेश जी को अल्लाह मियाँ के रूप में देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कार्यकर्ता की भावना है, जरूरी है खुदा को पूछना, अखिलेश को पूछने लगे, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना। कार्यकर्ता किस में पूछे, मैं तो हसन कौन है वो तो पूछ चाहूंगा, भाई आप अल्लाह के रूप में पूछिए, अच्छी बात है, पता लगे और औरों को भी, कम्युनिटी को भी ज्ञान मिले, संज्ञान मिले। तो ये हमारे खुदा है, अल्लाह है, अब इनका जन्मदिन और आप ही बनाइए भाई। प्रधानमंत्री आप पोस्टर में बताइए, आप भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, अच्छी बात है, बस खूबी तो बताइए ना, खूबी तो बताइए भाई। आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, क्यों बनाना चाहते हैं? उससे कोई नहीं भाई, देश को आगे लेके जाएंगे, देश को पीछे लेके जाएंगे, या देश को कार से साइकिल पे ले आएंगे, या फिर मुख्यमंत्री जो जैसे प्रदेश के अंदर काम किया, 5 मुख्यमंत्री थे ऐसे, या केवल 24 जिले से दल बने हैं उनके मुख्यमंत्री बने। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं। मेरे साथ अमिताभ जी, उनका मैं ओपनिंग दिमाग ले लेता हूं। अमिताभ जी, अखिलेश यादव का पोस्टर लग जाना दफ्तर के बाहर, क्या संकेत, क्या मायने इसके देखे जाएं? क्योंकि अभी देखा गया कुछ दिन पहले अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में बहुत ज्यादा गुस्से में थे, खासकर कांग्रेस से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मध्य प्रदेश में सीट उनको वहां पर नहीं मिली। हाँ, बात सही है। ये परोक्ष संदेश है कांग्रेस को कि अगर आप हमारे साथ सही ढंग से तालमेल नहीं करना चाहते हैं तो हम आपसे पीछे क्यों रहेंगे।
तो कई बार ऐसा होता है ना कि अपने सीधे ना कह के बच्चों से बातें कहलवाई जाती हैं। Exactly. वैसे ही पार्टी के नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं से बातें कहलवा देते हैं और पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो उसका ये प्रतीक है, मतलब झलक रहा है बाहर, ये बात छलक कर आ गई है कि ऐसा वहाँ सोचा जा रहा है। तो ये कांग्रेस को ही संदेश है। अभी जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले बहुत से रोष में विचार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा, और मुझे जहां तक ध्यान है हम लोगों ने इस चैनल पे ही चर्चा में कई बार इन बातों को कहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसके टूटने की शुरुआत सपा से ही होने वाली है और इसके बाद ममता जी का नंबर है। ये हमने पहले भी कहा था। हमने ये भी समझाया था कि नीतीश बाबू जो संयोजक बनना चाह रहे थे और आगे आगे चल रहे थे, तो उनको कांग्रेस अगर नकार रही है तो उसके बुरे परिणाम होंगे, क्योंकि नीतीश बाबू जी के ही मेहनत से, प्रयासों से सपा और ममता दोनों को, टीएमसी को कांग्रेस के साथ खड़ा करने को मतलब ये लोग राजी हुए थे। नीतीश जी की मेहनत थी और कांग्रेस ने जैसे ही कर्नाटक में जीत हासिल की उसके बाद कांग्रेस को लगने लगा कि हम पुराने ट्रैक पर लौट रहे हैं, तो अब हम जो है नेतृत्व देंगे विपक्षी गठबंधन को। अब विपक्षी गठबंधन इस बात को समझ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात लें तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत कांग्रेस की नहीं है ना, वहाँ क्यों सपा उनसे पीछे रहेगी? उनको पता है कि भाजपा के अलावा कोई उनको टक्कर नहीं दे रहा है, तो कांग्रेस को उतनी तवज्जो क्यों देगी? अगर तवज्जो देगी तो उसके बदले में उसको दूसरे प्रदेशों में तवज्जो चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, अखिलेश यादव इस बात को बोल चुके हैं कि हम लोकसभा चुनाव के लिए सोचेंगे। देखिए, वो अभी पूरा तार को पूरी तरह नहीं तोड़ा, एक स्क्रू छोड़ रखा है उन्होंने। 4 निकालने के बजाय 3 ही निकाले हैं कि संभल जाओ, नहीं तो ये भी निकल जाएगा, अभी भी संभल जाओ। तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश में जैसे इन्होंने संकेत दिया था, बहुत स्पष्ट संकेत दिया था, अपनी इच्छा जताई थी। मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस बैठ के बात करती ना तो 5-10 सीट भी सपा खाली संतोष करने के लिए मान जाती कि ठीक है ये 5 सीट पे हमें समर्थन दीजिए, 5 सीट पे हम लड़ाएंगे अपने आदमी मध्य प्रदेश में, और फिर आगे तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो सीधे से नकार दिया, जो तो समझ में आ गया भाई पॉलिटिक्स में, मतलब ये या बिजनेस में इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाता है कि सामने वाला अगर आपके हितों का ख्याल नहीं कर रहा है तो आप उसके हितों का ख्याल करके मूर्खता मत कीजिए, क्योंकि वो आपको निगल जाएगा। ठीक है सर, हमारे साथ जो है ठीक है रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है रोहित जी आपका। रोहित जी, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव के भावी पीएम को लेकर पोस्टर लखनऊ में लगे हैं और अब ये देखा जा रहा है कि पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिस पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है। इन पोस्टर को किस प्रकार से देखते हैं? इंडिया अलायंस में अगर देखा जाए तो भावी पीएम का चेहरा पहले से ही समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। देखिए, किसी भी कार्यकर्ता को ये पूरा हक है कि वो अपने नेता को किसी भी रूप में देखे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का रूप हो या कोई और रूप। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसके साथ सांसदों का बहुमत होगा। इंडिया समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही है, इसमें क्या बुरा है? इसमें कोई बुराई तो है नहीं भाई। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई मैं भी अंदर से यही चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि माननीय जयंत चौधरी जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, क्या कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? फिर अलायंस का मतलब सर क्या हुआ? नहीं, क्या कांग्रेस वाले प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए क्या वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी नहीं, मैं वो तो ठीक है सर, ठीक है हर कोई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी ये अपनी बात को कार्यकर्ता के माध्यम से रख रही है सर। नहीं, कार्यकर्ता के माध्यम से कोई नहीं रख रहा है, ये कार्यकर्ता की भावना। दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं, आप कह रहे कोई कार्यकर्ता लगाकर चला गया, तो साफ तौर पर अमिताभ जी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी मन की भावनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से पिरोना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, जिस भी कार्यकर्ता ने लगाई है पोस्टर, उसने अपनी फोटो लगाई है बकायदा, उसने अपना नाम लिखा है। कोई अननोन आदमी ने थोड़ी ना वहाँ पे पोस्टर लगा दिया। मैं वही तो सर कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ सर, वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ अशोक जी, मैं आपके पास आता हूँ सर, आता हूँ आपके पास। अमिताभ जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने अपनी हो सकता है भावनाओं को जाहिर करने के लिए कार्यकर्ता का सहारा लेकर पोस्टर लगवाया है। अपनी बात भी कह दो कांग्रेस के सामने, उनको दिखा भी दो कि समाजवादी पार्टी किसी से कम नहीं। पार्टी को अगर कोई बात रखनी है तो उसको इस तरह की बातों, इस तरह का प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। न तो आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की चीजों का सहारा लिया है। उसको जो भी कहना होता है उसका एक
वाजिब प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात समाजवादी पार्टी रखती है, चाहे वो बात किसी भी तरह की हो। आपने देखा होगा जो विवाद पिछले दिनों चला, तो ऐसा नहीं कि किसी के माध्यम से हम लोगों ने कुछ कहलवाया। जो भी बातें थी मन में, वो बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, खुद कही कि ऐसी दिक्कत है हमारे साथ। किसी कार्यकर्ता को उन्होंने लगाया नहीं कहने के लिए बात। लेकिन तो सर बात बहुत ज्यादा अगर बिगड़ गई थी, जिस प्रकार से देखा गया कि अखिलेश विखिलेश कमलनाथ ने कहा, चिरकुट नेता जराय को लेकर कहा, बीजेपी के लगातार इस पर अपनी बातें निकल कर आ रही थी, कांग्रेस अपनी बात कह रही थी। सो सर ये सभी को पता है केंद्र खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी 2 दिन पहले स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच जो भी कंफ्यूजन थे वो खत्म हो गए। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी के पदाधिकारी न तो ट्विटर पे, न तो फेसबुक पे, न तो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के खिलाफ कुछ लिखेगा पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। इसमें कहां से क्या कंफ्यूजन अभी बच गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मनोभावना को दर्शाने के लिए बड़ी हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं। आप सीनियर एंकर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते। उनको जो कहना होगा वो इंडिया गठबंधन के बकायदे जो मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा, शब्द जनता के हैं। जनता ये कहती है कि हो सकता है अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए अधिकतर पार्टियां कार्यकर्ताओं का सहारा लेती है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से इशारा देती हैं। देखिए, अज्यूम करने का, सुनील जी, अज्यूम करने का अधिकार सबको है। हाँ। अब अमिताभ जी भी अपने हिसाब से उस चीज का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, आप भी इंटरप्रेट उसको कर सकते हैं, और हमारे विपक्षी लोग भी इस चीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अचानक तो दफ्तर के बाहर पोस्टर लग जाना भावी पीएम का, और जब उस गहमा गहमी में, जब इंडिया अलायंस में, जब कांग्रेस के बीच में आपको लेकर देखा जा रहा है। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ, प्रदीप जी, अशोक जी का ये कहना है कि कार्यकर्ता अपनी उसको चीज को रख सकता है और हम अपने कार्यकर्ता का सहारा नहीं लेंगे, कोई बात हमको कहनी होगी तो हमारा अखिलेश यादव खुद कह देंगे इस बात को। देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि अभी आपने ही कहा कि उनका जो है जुलाई में आता है बस, और कार्यकर्ता जो होता है निष्पक्ष होता है, तो पता होता है अपने कार्यकर्ता को पता होता है अच्छी तरीके से कि मेरे नेता का कब जन्मदिन है। कार्यकर्ताओं के बैठ के सब प्लानिंग की जाती है, उनको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, सब कुछ। हाँ, मैं कहता हूँ चौहान साहब, सबको पता होता है, कुछ चीजें करवाई जाती है। ये सही कहा, बिल्कुल, ये कोई आपत्ति नहीं है, और करवाई जानबूझ जाती, क्योंकि भैया 24 अलायंस में कोई ऐसा नहीं है जिसे अभी तक घोषणा कर पाए हो ये प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ये हमारा अध्यक्ष होगा, या ये हमारा मुखिया होगा। अभी तक कोई नहीं बोल पाया है, और ये चीजें समझने वाली हैं, जो कि समझ में आ रही है। मगर किसी ना किसी बहाने एक चीजों का बहस हो, विवाद बने, इस पर डिबेट हो, चर्चाएं हो, तो वो जरूरी होता है। तो लगता है अखिलेश जी ने शायद चर्चा के को लेके चीजें शुरुआत कराई हो। नहीं, अभी कांग्रेस को लेकर सर, प्रदीप जी, कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के तेवर बहुत गर्म नजर आए थे, सभी ने देखे थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनको किनारे कर दिया कांग्रेस ने। लेकिन अशोक जी का कहना है कि अभी हमारे अखिलेश यादव ने, सुप्रीमो ने कहा है कि किसी को भी कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विधानसभा चुनाव में किनारे कर दिया, लोकसभा में हाथ मिलाने जा रहे हैं, और ये पोस्टर लगाकर ये कांग्रेस को दर्शाना चाह रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी किसी से कम नहीं, उनको दरकिनार करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और अपने आप को देखो नेशनल पार्टी, खत्म पार्टी भी अपने को नेशनल पार्टी मानती है कांग्रेस, मगर वो देखता है कि भाई हम एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे आगे कोई तवज्जो नहीं रखती समाजवादी पार्टी। ये क्योंकि अगर हम 22 से, और हम 22 से 4 रह गए, 4 से कभी 40 पार ये नहीं कर पाए, ऐसा बुरा हाल के बीजेपी ने पहले टाइम भेजा। लेकिन सर ये भी मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग पार्टी है। अगर बीजेपी को कोई भी टक्कर देगी तो समाजवादी पार्टी होगी। इतना वजूद कांग्रेस के पास नहीं है, ना किसी और पार्टी के पास, ये भी आपको मानना पड़ेगा सर। समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, जिन्होंने सदैव दूसरे की बैसाखी लेके अपने को खड़ा करने की कोशिश करी हो और खड़ी भी हो गई हो, और एक भी कई बार, तो चुनौतियां तो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और चुनौतियां स्वीकार करनी भी चाहिए। और चुनाव जो रख रहे हैं ये कौन है, मुझे क्लियर कर दीजिए, किस पार्टी से हैं ये, क्योंकि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मुझे। ये बीजेपी से हैं प्रदीप भटनागर जी। बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी। कुछ चीजें ये हैं कि कुछ चीजें स्पष्ट है कि लोग मानना नहीं चाहते। अब जिस दल, जो 24 दल जो बढ़ चढ़ के अब प्रदेशों में जाके जो सभाएं कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं,
उनमें चीजें यही है कि पहले कौन आए। देखिए नीतीश जी की बात आई थी, बिल्कुल ये जो अलायंस ज्वाइंट करने की ज्वाइंट बनाया गया है, जो नीतीश जी शुरुआत से नीतीश जी कहाँ है, 0 सन्नाटा। आज कौन मुखिया बन रहे हैं, नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री, उनके पिताजी चारा घोटाले में, आज वो मुखिया बनने में लगे हुए हैं उस अलायंस से। नीतीश जी कहाँ चले गए पता नहीं है। तो सब चेहरा बनाने के लिए देखिए ना कि बहुत सारी चीजें हैं। अखिलेश जो ममता जी चाहती है भाई मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूँ और मैं जीत के आई हूँ फिर दोबारा से, तो मैं क्यों ना बनूं। ठीक है, तो आज कांग्रेस की बात एक ग्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। देखिए जो कमलनाथ जी ने बोला ये तो अखिलेश यादव जी को भी समझनी पड़ेगी। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था तब यही कांग्रेस खुद चल के गई थी इनसे अपना आप हमारा अलायंस बने, साथी बने, मगर अखिलेश जी ने साफ इनकार करके नमस्ते कर दी थी। तो आज दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में, देखिए कैसे हिसाब बराबर होता है। ठीक है, और अपनी जो जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाया अशोक जी प्रदीप जी मजे ले रहे हैं, उनको आपने हंसने का मौका दे दिया। जी इन पे पूरी दुनिया हंस रही है और वो हंसने का कारण ये है कि इनके जो 5 राज्यों में कोई चेहरा नहीं, ये देखिए चेहरे की बात करते हैं और 5 राज्यों में इनके पास कोई चेहरा नहीं है। आज शिवराज सिंह चौहान के पैरेलल इन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों को चेहरा बनाया है। वहां वसुंधरा राजे जी का चेहरा नहीं है, पता नहीं किसका चेहरा वो दे देंगे, कब दे देंगे। छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं। तो ये अपना हंसी खुद अपने ऊपर हंसे हैं कि कैबिनेट मंत्रियों को बुला बुला के मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाने की नौबत आ रही है। 9 सांसदों को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करें सुनील जी की कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी घबराहट है कि 5 राज्य अगर चले जाएंगे हमारे हाथ से, 5 नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो इनके पास है, बाकी 3 जो है, तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि आने वाला तो चुनाव अभी 6 महीने के बाद ही हो जाएगा। तो ये बड़ी परेशान है। और चूंकि ऑर्गेनाइजर में इनका जो लेख छपा था 27 मई को कि माननीय मोदी जी का चेहरा इस लायक नहीं है कि उस पर वोट हासिल किया जा सके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा हुआ है बात। तो ये खुद ही हंस रहा है, पूरी जो दुनिया हंसेगी इनके ऊपर। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा और जो ऑर्गेनाइजर में लिखी हुई बात जब सच साबित होगी तब लोगों को लगेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजर में जो आरएसएस मुखपत्र पे लिखा था वो बात सही है। रोहित जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है ना? रोहित जी सवाल सर मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से पोस्टर लगाया गया उसके कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी बात कर रही है, हमारे साथ अमिताभ जी उन्होंने अपनी बात कर रही, और दफ्तर के बाद पोस्टर लगता है तो सवाल उठेंगे सर, क्योंकि भावी पीएम अखिलेश यादव को बनाना कार्यकर्ता के माध्यम से, आपका ठीक कहना है, कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया तो ये संदेश देना है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी किसी से कम नहीं और समाजवादी पार्टी को कोई आंखों कम नहीं। जो कोई समाजवादी पार्टी को दरकिनार करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि हर माँ चाहती है उसका बेटा बड़े से बड़ी पोस्ट पे जाए, हर माँ चाहती है उसका बेटा प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। वैसे ही हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता प्रधानमंत्री बने। उस माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने अच्छा कार्य किया है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनकी डिग्री भी मुझे लगता है फर्जी नहीं है, तो कुछ पार्टियों के नेताओं की डिग्री भी फर्जी है, तो लेकिन वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो इससे कोई बुराई नहीं है अगर उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, और अगर उनके कार्यकर्ता चाहते हैं प्रधानमंत्री बने तो जनता की सेवा करें उनके कार्यकर्ता। भाई उनको प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? कार्यकर्ता ही तो बनाएगा ना। तो कार्यकर्ता अगर जितने सांसद जितवा के लाएगा, देखिए प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो चुने हुए सांसद होते हैं, जब वो वोट करते हैं तो वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। जब आपके नेता के उतने चुने हुए सांसद होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे प्रधानमंत्री के लिए, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अखिलेश यादव जी अच्छा चेहरा है, और यही तो इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हमारे पास प्रधानमंत्री उम्मीदवार चूज करने के लिए हम किसी पे आश्रित नहीं है। हमारे पास ममता बनर्जी जी है, अरे मैं बता तो रहा हूँ, हमारे पास प्रधानमंत्री कैंडिडेट की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ममता बनर्जी काबिल कैंडिडेट की ममता बनर्जी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, माननीय जयंत चौधरी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। सर कुर्सी तो एक है, बैठेगा तो कोई एक ना सर, तो काबिल लोगों की कमी नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी। यही देखना दिलचस्प होगा, आप लंबी फहरिस्त तो बना रहे हैं सर प्रधानमंत्री के नाम को लेकर,
लेकिन ये भी दिलचस्प होगा, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कि सीटों को लेकर पहले से ही तू मैं होने लगी, तो कई प्रधानमंत्री को लेकर तू मैं ना हो। अमिताभ जी मुस्कुरा रहे हैं। अमिताभ जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए इस पूरी डिबेट पर। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। हमारे यहाँ तो सिर्फ तू मैं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में जूता पैजार हो रही है सीटों को लेके, तो वहां पे तो टिकटों को लेके जूता पैजार चल रही है। तो हम तो सिर्फ तू मैं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे तो हम पीछे ही हैं अभी, कि जूता पैजार नहीं कर रहे हैं। ठीक है अमिताभ जी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जो लोग राजनीति में हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि पोस्टरबाजी जो है ना, ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। पोस्टरबाजी जो है एक मीडिया है, इसके माध्यम से भी हम लोग खेल खेलते हैं। हम लोग चुनाव जीतने के रास्ते बनाते हैं। ये पोस्टरबाजी मात्र ये नहीं है कि किसी एक कार्यकर्ता की इच्छा हो गई और लग गया और एक बात हो गई, आई और चल गई। बिल्कुल सही सर, संदेश देने का मुख्यालय के बाहर सर। हाँ, ये बिल्कुल बाकायदा। देखिए, मैंने कहा ना, ये मुख्यालय के बाहर, राजधानी के मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाना कोई आम बात नहीं है सर। हाँ, ये रणनीति के तहत ये किया जाता है। और दूसरी बात कि वो किसी की आलोचना तो नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 4 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उसमें किसी एक कैंडिडेट को बार बार कहना कि यही सबसे अच्छे हैं, यही सबसे उचित प्रधानमंत्री होंगे, ये सबसे योग्य हैं, तो बाकी 3 को नीचा दिखाना अपने आप होता है। तो ये रणनीति का हिस्सा होता है, अपने आप को सबसे आगे दिखाना और दूसरे को नीचा करना, अपनी लकीर बड़ी करके बार बार। रोहित जी का ये कहना है सर, रोहित जी का कहना है कि अखिलेश यादव पीएम बन जाए ठीक रहेगा, उनके पास तो डिग्री भी अच्छी है, और जगह तो फर्जी डिग्री वाले बैठे हैं, और वैसे भी लोग कहते हैं कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, देखिए, ये नजरिया अपना बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और अखिलेश जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ऐसी बात भी नहीं है। वो योग्यता रखते हैं। लेकिन इस देश में इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, आज विश्व में वो क्षमताएं नहीं है जो भारतीय प्रज्ञा की क्षमता रही है। कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही किसी पद के योग्य है, ऐसा कहना जो है मुझे बहुत मूर्खतापूर्ण बातें लगती हैं। क्योंकि हमारी माँ जो नहीं पढ़ी लिखी है, लेकिन वो सारा संचालन जो है परिवार का, घर का और हमारे घर की आर्थिक स्थिति का बहुत बेहतर ढंग से कर सकती है। तो एक अनपढ़ आदमी की प्रज्ञा जो है, उसकी समझ जो है, उसका अनुभव पढ़ा लिखा व्यक्ति वो सब कुछ तय करता है। ये जो बातें डिग्री वाला प्रधानमंत्री बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। नहीं, आपकी बात बड़ा कर रहा हूँ, आपकी बात बड़ा कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री ना बने। मेरे को ये प्रॉब्लम जरूर है कि फर्जी डिग्री वाला कम से कम प्रधानमंत्री ना बने। अगर आप अनपढ़ हैं तो स्वीकार करिए कि आप अनपढ़ हैं, पर आप फर्जी डिग्री बनाएंगे तो सवाल तो उठेगा ना। मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इस देश का सर्वनाश कर दिया और भ्रष्टाचार में बड़े बड़े कदम उठाए। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वही सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार करता है। मनमोहन जी भी इकोनॉमिस्ट थे सर, बहुत बड़े। हाँ, और बहुत कांड कर देते हैं ये लोग, क्योंकि ये ज्यादा समझदार होते हैं, तो ज्यादा हिस्सा लूटने की क्षमता रखते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। और जो चलिए सर, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी आपका, अमिताभ जी आपका, अशोक यादव जी आपका और रोहित जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर से क्या समाजवादी पार्टी एक मैसेज देना चाहती। जब भी कार्यकर्ता कोई काम करते हैं तो ये कहा जाता है कि पार्टी अपनी बात को कार्यकर्ता के माध्यम से कह रही है। अब अखिलेश यादव के भावी पीएम के लगे पोस्टर सवाल इस पर उठने लगे हैं। अब क्या कांग्रेस और पार्टियां इस पर स्टैंड लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।